आज की क्लास में वाक्य बनाने का शानदार तरीका सीखेंगे, शानदार तरीका जानेंगे। हमें समझना होगा कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पास वाक्य बनाने के लिए जो सही साधन है वो मौजूद नहीं होते, या हम सीख नहीं रहे होते, या तो हमने सीखा है फिर भूल गए हैं, कुछ सीखा है कुछ बाकी है, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं। इसी के वजह से हम लोग वाक्य नहीं बना पाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि अंग्रेजी बोलने में बहुत समस्या आती है। तो आज की क्लास में मैं आपको किसी भी प्रेजेंट के वाक्य, प्रेजेंट का वाक्य मतलब वर्तमान काल में अगर आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य को अगर आपको फ्यूचर में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, यानी कि भविष्य काल में अगर बोलना हो तो उस वाक्य को कैसे बोलेंगे सामने। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समझ हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब इसी वाक्य को ही हिंदी वाले वाक्य पे फोकस करिएगा फिलहाल। अब मैं एक शिक्षक हूं, इस वाक्य को अगर आपको फ्यूचर में बोलना होता, यानी कि आपको इसको भविष्य काल में बोलना होता, तो आप इसको कैसे बोलते? मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा, यही बोलते ना। भविष्य में क्या बोलते हैं? मैं ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये कर रहा हूंगा, इस तरीके की बात करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, मैं वाले वाक्य को फ्यूचर में बदलने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, यहां पर इज जो है वो विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी के साथ इस एक बदलाव के साथ ये जो ऊपर वाला वाक्य है हमारा, जो कि अभी तक प्रेजेंट में था, ये फ्यूचर में बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? होगा, राइट? चलिए, तो क्या फ्यूचर क्या हो जाएगा? वह जा चुका है, ही हैज गॉन, ही विल हैव गॉन। हैज के जगह पर मैंने आपको क्या बताया था? फ्यूचर में जब भी इस्तेमाल होगा तो विल हैव का इस्तेमाल ही होगा, है ना। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ही शी इट नेम हैज प्लस V3, ही शी इट नेम विल हैव प्लस V3। क्या बदला? हैज के जगह पर विल हैव लग गया। ओके, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगला हमारा टाइप वाक्य का, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। इसका फ्यूचर क्या होगा? मुझे खाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। हैव टू के पहले विल लग गया, और विल लगने से ये पूरा वाक्य फ्यूचर में बदल गया। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आई यू वी दे हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई यू वी दे विल हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। बस विल के ऐड होने से, हैव टू के पहले विल के ऐड होने से ये पूरा वाक्य जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। इसका फ्यूचर करिए, उसे खाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट। हैज टू भी जो है ना वो विल हैव टू में ही कन्वर्ट होता है फ्यूचर की जब भी बात करें। ठीक, हैज टू विल हैज टू में कन्वर्ट नहीं होता है, ये गलत है। विल हैव टू में ही कन्वर्ट होता है। ओके, तो ही विल हैव टू ईट। उसे खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट। स्ट्रक्चर समझ लें। ही शी इट नेम हैज टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर करेंगे तो ही शी इट नेम विल हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। राइट? आ गया समझ में कि किसी भी प्रेजेंट वाले वाक्य को फ्यूचर में कैसे बदलेंगे। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ये सारी चीजें सीख ली। क्या सीख ली हमने सीख लिया किसी भी प्रेजेंट वाले वाक्य को फ्यूचर में कैसे बदलें। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो लाइक करिए।